नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। सामाईन हज़रात, स्टेज पर बैठे हुए तमाम नातख़्वां, आलिम दीन, अंजुमन के सदर, तमाम ख़वातीन हज़रात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं एक साल पहले भी इस गांव में आया था और उस वक्त भी मैंने कहा था, आज फिर कह रहा हूँ कि मैं तकरीर करना मेरा शोबा नहीं है। मैं बातचीत कर सकता हूँ, आपसे गुफ्तगू कर सकता हूँ, आप तक अपनी बात पहुँचा सकता हूँ। तकरीर करते हुए और तकरीर सुनते हुए हमें कमोबेश 1400 साल हो गए। अब तक हम तकरीरें ही सुन रहे हैं। अमल की ज़िंदगी हमने आज तक अपनाने की कोशिश ही नहीं की। आलिम दीन मुकर्रिर जलसे में तकरीरें करके चले जाते हैं और आप सिर्फ दूसरे दिन तबसरे कर लेते हैं कि हाँ ये चीज़ अच्छी बोली थी, उन्होंने ये लिबास अच्छा पहना था, उन्होंने ऐसी टोपी लगा रखी थी, ऐसा जब्बा पहन रखा था। यही बातें करके और अपने वक्त को ख़राब करते थे। मैं एक तो मेरी आवाज़ लफ्ज़ से बीमार चल रहा हूँ तो ठीक नहीं है, फिर भी मैं कोशिश करूँगा पूरी आप तक अपनी बात पहुँचाने की। हम जलसा गौसे आज़म का मनाने जा रहे हैं और सैयदना गौसे आज़म दस्तगीर शेख अब्दुल कादिर जीलानी महबूब सुभानी कुतुब रब्बानी पीर लसानी कि जितनी भी तारीफ़ें की जाएं या जितनी उनकी बातें किससे तुमको आपको सुनाई जाएं, वो कितनी रातें गुजर जाएंगी लेकिन वो पूरी नहीं होंगी। लेकिन हम कुछ लम्हे, कुछ वक्त इतनी बातें कर लें जो हम अपने तक सीख कर चले जाएं और अपनाने की कल से कोशिश करें, तो हमारा ये जलसा कामयाब है। वरना फिर मैं बता रहा हूँ कि ऐसी तरह सुनते रहेंगे आप, हर साल जलसे होते रहेंगे और आप चले जाया करेंगे। लेकिन आज इन आलिम से या आपके सामने अबरार होंगे मेरे बाद में, ये जो भी होंगे उनसे या नातख़्वाओं से जो भी आपको शेर समझ में आए, उस बात पे अगर आप अमल करने की बात को लेकर यहाँ से उठेंगे तो ये जलसा इन सभी का जो मुनक़िद करने वाले हैं कामयाब होगा। और मैं गौसे आज़म की किताब का मुताला कहीं कर रहा था तो मैंने कुछ बातें नोट की उसमें, तो मैं आपको बता रहा हूँ कि किसी ने पूछा सैयदना गौसे आज़म से कि परेशान या बदगुमान कौन रहता है। इस गांव में बहुत परेशान लोग हैं, जो सच्चाई है मैं वो बयान कर रहा हूँ। तो गौसे आज़म से किसी ने पूछा कि परेशान या बदगुमान कौन रहता है, तो आपने फरमाया कि जो बुरों की सोहबत इख्तियार करता है। सैयदना गौसे आज़म के मलफूजात बता रहा हूँ। आपने फरमाया जो बुरों की सोहबत इख्तियार करता है वही परेशान रहता है, वही बदगुमान परेशान है। आपसे किसी ने पूछा कि सरकार आलिम कौन होता है, गौसे आज़म से किसी ने कहा आलिम कौन होता है, आपने फरमाया जो अल्लाह और उसके रसूल की फर्माबरदारी करता है। जो अल्लाह और उसके रसूल की फर्माबरदारी करता है वो आलिम होता है, और जो अल्लाह और उसके रसूल की फर्माबरदारी नहीं करता वो जाहिल होता है। ये गौसे आज़म के फरमानों में से कुछ में। एक मर्तबा किसी शख्स ने आपसे पूछा कि बर्बाद कौन होता है, दीन के मामलात में सुस्तियां बरतना, दीन के काम को इख्तियार करने में सुस्ती इख्तियार करना, वो बर्बाद रहता है। ये गौसे आज़म। आपसे किसी ने पूछा कि ठीक ठीक कैसे चलना, या कोई परेशानी ना आए, ठीक ठीक चले तो क्या करना चाहिए, तो फरमाया दो
सवारियों पर सवार हो जाओ। अगर आप ठीक ठीक रहना चाहते हैं, परेशान नहीं होना चाहते, तो दो सवारी की सवार हो जाओ, एक शुक्र और एक सब्र। आपने फरमाया एक शुक्र और एक सब्र। आपको ना मिले तो सब्र करो और मिले तो शुक्र अदा करो। ये गौसे आजम के फरमान है। एक जगह मैं पढ़ रहा था कि इस दिल को करार कैसे है। किसी ने पूछा सरकार गौसे आजम से, इस दिल को करार कैसे आए। सरकार ने फरमाया कि अपने जाती दुश्मनों के लिए अच्छाई की दुआ किया करो। अपने जाती दुश्मन जो हों उनके लिए उनकी नेकी के हक में दुआ किया करो, आपके दिल को खुद करार आ जाएगा। तंगदस्ती किसको होती है, मोहताजी किसको होती है, किसी ने पूछा आपसे, तो आप फरमाने लगे कि जो तन्हा अकेला खाना खाता है वो हमेशा तंगदस्त होता है, परेशान होता है। सैयदना गौसे आजम से पूछा तंगदस्त और परेशान कौन होता है, तो आप फरमाने लगे कि जो तन्हा खाना खाने की आदत डाल लेता है वो मोहताज और तन्हा होता है। और आपसे किसी ने पूछा कि रब सबसे ज्यादा खुश कब होता है, रब सबसे ज्यादा खुश कब होता है। सरकार गौसे आजम फरमाते हैं जो भूखे को खाना खिलाता है। ये नहीं कहा कि नमाज पढ़ता है, ये नहीं कहा कि रोजा रखता है। आपने फरमाया रब सबसे ज्यादा खुश जब होता है जो सही मायने में भूखा है, जो इसका हकदार है, उसको जो खाना खिलाता है, रब सबसे ज्यादा खुश होता है उससे। तो मैं आप तक इतनी बातें पहुंचाने की इसलिए कोशिश की कि इनमें से आप एक बात भी अपनाने की कोशिश करें। मैं नहीं कहता कि आप पूरी बातों को अपना लेंगे। और अभी ये हालात फ़लस्तीन में हो रहे हैं, उसके ऊपर हर मस्जिद में हर जगह दुआएं करने का कहा जा रहा है। मुझे इस पर एक वाक़या याद आया हारून रशीद का, कि हारून रशीद खलीफा के वक्त, अब्बासी खलीफा के वक्त में कहत पड़ा और इतना कहत हुआ कि बादशाह ने जो टैक्स वगैरह लगाना होता था वो माफ़ कर दिया खलीफा ने। फिर भी कुछ ना हुआ तो जो ज़कात थी वो माफ़ कर दी। उसके बाद भी कुछ ना हुआ तो जो अपना गल्ले का मुंह था खोल दिया पूरा कि सब बांट दिया। लेकिन 3 साल लगातार सूखा हुआ, 3 साल तक लगातार सूखा हुआ। हारून रशीद परेशान, बड़े नेक अच्छे दिल बादशाह थे, गरीब परवर गरीब नवाज बादशाह थे। परेशान हुए, अपने वजीर के पास गए जो बचपन से आपके उस्ताद भी थे, हज़रत खालिद के, और जाके कहने लगे कि मुझे कोई एक कहानी ऐसे सुना दो जो दिल को थोड़ा करार आ जाए, मेरे दिल को कुछ करार आ जाए। 3 साल से मैं इस परेशानी में हूँ। वजीर ने कहा कि वही कहानी सुना दो जो बचपन से तुम्हें सुनाता है। बोले ठीक है। तो वजीर ने खालिद ने उनको किस्सा सुनाया कि जंगल में एक बंदरिया थी, उसका एक बच्चा था। वो कहीं जाना चाहती थी लेकिन बच्चे को साथ नहीं ले जाना चाहती थी। उसने कहा कि मैं क्यों ना अपने बच्चे को राजा के पास रखा के चले जाऊं। वो शेर के पास गई और जाके उसने शेर से कहा कि मेरा बच्चा कुछ दिन के लिए आप अपने पास अमानत रख लो, मैं वापस आके ले लूँगा। शेर ने कहा ठीक है। वो बच्चा शेर अपने उस बंदरिया के बच्चे को अपनी कमर पर बिठा के रोज लेके जाता और ध्यान रखता उसका पूरा। कुछ दिन तक वो ध्यान रखता रहा, लेकिन एक दिन वो शेर बच्चे को कमर पर बिठा के ले जा रहा था और ऊपर से हवा में से बाज आकर उस बंदरिया के बच्चे को उठाकर ले गया। शेर ने बहुत कोशिश की कि वो बच्चे को छुड़ा ले, लेकिन उसके बस की बात नहीं थी, हवा में नहीं हो सकता था वो। बंदरिया जब आई उसने शेर से कहा कि मेरा बच्चा, तो उसने बताया कि इस तरह से बाल उड़ा के ले गया। वो बंदरिया ने बहुत कुछ कहा कि तुम किस तरह के राजा हो, जब तुम
ये मेरे एक बच्चे का तुम ख्याल नहीं कर सकते तो जंगल के इतने लोगों का कैसे ख्याल करोगे? बोला जमीन, शेर ने कहा कि जमीन पर आने वाली हर परेशानी को मैं झेल सकता था, मैं हर परेशानी को रोक सकता था, लेकिन आसमानी आने वाली परेशानी को मैं नहीं झेल सकता था, मैं नहीं रोक सकता था, इसलिए तेरा बच्चे को वो ले गई। ये जो परेशानियां आई हैं, ये जो दिक्कतें आ रही हैं, हारून रशीद समझ गए, उठ के अपने घर में गए, महल में गए, और उठने के बाद में तमाम अपने खिलाफत इलाके में जितनी खानकाहें थी, जितनी मस्जिदें थी, उन सब में ऐलान कराया कि सभी लोग उस वक्त तक इबादत करें और परवरदिगार आलम की बारगाह में दुआ करें जब तक कि बारिश न बरसे। आखिर तमाम खानकाहों में और मस्जिदों में दुआएं की गई और बहुत जल्दी उस इलाके में वापस पानी से सैराब हुआ और वो परेशानी दूर हुई। मेरा मकसद कहने का ये है कि ये परेशानियां जो आई हैं, आप यहां से कुछ नहीं कर सकते, यहां से सिर्फ बारगाह खुदाबंदी में तड़पते हुए दिल से दुआ कर सकते हैं उनके हक में, वो यकीनन कामयाब होंगे। क्योंकि आप सोचे कि हम लड़ने चले जाएंगे या यहाँ की हुकूमत से मुतालबा कर लेंगे वहां के लिए, ये सब नामुमकिन बात है और गैर कानूनी है। कानूनी बात यह है कि आप तड़प के रातों में मस्जिद के कोनों में, अपने घरों में उन मजलूमों, उन बेवाओं, उन यतीमों के हक में दुआ तड़प के कीजिए, जिस तरह से हारून रशीद के जमाने में हुई थी। जब वहां पानी बरस सकता है तो फिर इनको मदद क्यों नहीं पहुंच सकती? लेकिन ये आप लोगों की दुआओं के सदके में होगा, आप दुआ करेंगे जब। सैयदना गौसे आजम की जलसे की आप सबको मुबारकबाद मेरी तरफ से। मुझे जाना है रतलाम सूरत प्रोग्राम में कल, इसलिए मुझे जल्दी थी जाने की। एक वाकया और सुनाता चलूं चलते चलते, आपको अच्छा याद आया मुझे। एक बुरा ना मानिए कोई, मैं अक्सर इसी तरह की बातें किया करता हूँ। एक बकरी चराने वाला था, रोज बकरियां चराता था, तो उसको दरिया पार करने के लिए, बकरियों को ले जाने के लिए 2 आने जाने के और 2 आने वापस नाव में लेके आने के देने पड़ते थे। उसने सोचा कि रोज 2-4 आने मेरे लगते हैं, इससे कुछ निजात का रास्ता भी निकले। तो इमाम साहब के पास गया, इमाम साहब से कहने लगा कि हजरत, मुझे कोई ऐसा वजीफा या ऐसा कोई रास्ता बता दें कि मेरे ये 4 आने लगना बंद हो जाए। इमाम साहब ने चलते चलते कहा कि बिस्मिल्लाह पढ़ लिया कर, बकरियों को दरिया में उतार के निकल जाएगा। वो बकरी चराने वाला रोज दूसरे दिन सुबह से ही दरिया में गया, बिस्मिल्लाह पढ़ के अपने पहले खुद उतरा, पीछे बकरियां सारी निकाल के पार हो गई। शाम को फिर वो आता, फिर वो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ता और वापस अपनी बकरी। बड़ा खुश हुआ, कई दिन गुजर गए, बहुत खुश होने लगा कि इमाम साहब ने तो मुझे बहुत अच्छी चीज बता दी, मेरे 4 आने रोज के बचने लग गए। महीनों गुजर गए, इत्तेफाक से एक शाम को वो फिर बकरियों को लेके, शाम होने वाली थी, सूरज गुरूब हो रहा था, तो लेके आने लगा। तो जब वो आने लगा तो वह इमाम साहब भी खड़े थे उधर से आने के लिए। उसने कहा, इमाम साहब आप कैसे? कहने लगे कि मैं नाव का इंतजार कर रहा हूं, और नाव मगरिब के सूरज गुरूब होने के बाद नाव वाले नाव को रोक देते हैं, बंद कर देते, फिर नहीं चलाते। तो उसने कहा कि आपको नाव को इंतजार की जरूरत इमाम साहब, आपने तो मुझे बताया था बिस्मिल्लाह पढ़ के नाव में दरिया में उतर जाना, मैं तो रोज उसी तरह से जाता हूँ और आता हूँ। चलिए आप बोले। अब इमाम साहब ने तो उन्हें बताया था, तो ना भी नहीं कह सकते थे। आखिर वो इमाम साहब अपने आप को पहले उतारा, उसने अपनी बकरियों को उतारा, इमाम साहब पीछे पीछे चले। वो बकरियों को पार करा, इतने इमाम साहब फंस गए पानी में, चिल्लाने लगे।
जोर से चिल्लाने लगे। उन्होंने कहा क्या हो गया? बोले ठहरिए मैं रुकते मैं आता हूँ। वो बकरियों को पार करके फिर वापस आया। फिर आने के बाद में उसने इमाम साहब को उठाया और वो पार करके ले गया दरिया। उसने कहा हजरत आपने तो मुझे कहा था कि बिस्मिल्लाह करके बकरियां भी और तो पार कर लिया क्या, आप इसमें अटक गए। तो कहने लगे कि भाई मैंने तुम्हें बताया था, तुमने दिल से उसको पढ़ लिया, मैंने दिल से नहीं पढ़ा इसको। तुमने दिल से इस कलमे को बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम को पढ़ लिया और तुम पार हो गए। मैंने दिल से नहीं पढ़ा, मैंने सिर्फ तुम्हें टालने के लिए बता दिया था, इसलिए मैं अटक गया। तो मेरा मकसद कहने का आप लोगों को ये है कि आप ये ना समझें जितने भी महफिल में बैठे हैं कि ये ऊपर बैठे हुए जितने लोग हैं ये शायद आपसे आला हैं, ऐसा ना समझिए। ये सिर्फ आपको सुनाने का फर्क होता है, लेकिन हो सकता है आप में से भी कोई नेक और आला हो और हमसे ज़्यादा बाजी मार जाए और उस रब्बुल आलमीन की बारगाह में कामयाब हो जाए। मैं जाने से पहले गौसे पाक का कलाम सुनना चाहूँगा, इनसे फिर मैं जाना होगा, मुझे निकल जाऊँगा मैं। सरकार गौस का एक कलाम।